हमारा प्यार किसी की हुकूमत का मोहताज नहीं है। मैं सारी जिंदगी अपने पिता के बिना रहा हूं, आप भी रह सकती हैं। मगर मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं गए जैसे तुम्हारे पिता ने किया है। I'm really sorry, मेरा वो मतलब नहीं था बिल्कुल। लेकिन मेरा यही मतलब था। मैं सब कुछ और नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहता हूं। हमारे प्यार को किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। आप मेरे से शादी करेंगी, मेरे साथ रहेंगी और इन सब टॉर्चर से दूर। और पापा? आप पापा को मनाने का प्रोग्राम शादी के बाद भी जारी रख सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अथर, तुमने वादा किया था कि तुम इंतजार करोगे, चाहे कितना वक्त क्यों ना लगे। अगर बहुत देर हो गई तो? अब जब आपने भीष्म पितामह की कसम खाई ली है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब ये वादा कम और बेवकूफी ज्यादा है ना। मुझे नहीं पता था कि आपके पापा इस हद तक ड्रामेबाजी करेंगे। आप देख रही हैं कि हमें तोड़ने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। मतलब तुम मुझे अपने में और पापा में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हो? हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने पापा और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो आप किसको चुनेंगी, सोच के बता दीजिए। क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, किसी का नहीं। सावरे, ओ सावरे, 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 जी नहीं, अभी तक नहीं बता पाई हूँ उसे। क्या? आज इतनी बात करने के बाद, कसम खाने के बाद ये बात नहीं कर पाए? आपको मैं कैसे समझाऊं? यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है। सुजाता जी, आप मुझे समझा लेंगी लेकिन गुजरते पल को आप कैसे समझाएंगी? वो किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको मेरा वास्ता बस एक आध दिन और दे दीजिए मुझे, मैं हर हालात में उससे बात कर लूंगी। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। फाइनल टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं रमाकांत। आई एम सॉरी, लेकिन रिजल्ट्स काफी गड़बड़ हैं। आपको फौरन वापस आ जाना चाहिए। आपको कैसे बताऊं सुजाता जी, आप सिर्फ वक्त मांगती हैं मुझसे और वक्त ही तो नहीं मेरे पास। माँ, ये विविधा की माँ की प्रिस्क्रिप्शन है ना? हाँ बेटा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, दवाई दी है। आपको डॉक्टर ने कहा क्या? यही कि थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, तब तक दवाई लगातार लेती रहनी है।
क्या छुपा रही है तुम मुझसे? कुछ भी तो नहीं। विविधा की माँ ठीक नहीं है क्या? अथर, इसके बारे में ना मैं बात करना चाहती हूँ ना विविधा की माँ। माँ बस बस हो गए। बस यही सारे फसाद की जड़ है, सबको बलि पे चढ़ना। उस विविधा के साथ भी यही प्रॉब्लम है। उसके पापा कितना भी नाटक करे, ड्रामा करे, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, लेकिन सामने खड़ा सच उसको नजर ही नहीं आता, उसको सच लगता ही नहीं है। वो उल्टा उनको जाके और खुश करने की कोशिश करती रहती है। मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सीधा उसको कह दिया कि क्या अपने पिता को चुन ले या फिर मुझे चुन ले। तूने विविधा को अपने और कैलाश जी के बीच में चुनने को कहा? इस एक तमाशे की वजह से तूने अपना दिया वादा तोड़ दिया अथर। बेटा, तूने उसे कहा था ना कि तू उसे अपने पापा को मनाने का मौका देगा। उससे वादा किया था तूने कि तू इंतजार करेगा। कैलाश जी ने एक तमाशा कर दिया और तूने अपना वादा तोड़ दिया। तेरे वादे की कोई कीमत नहीं है अथर। हम अपना वचन आज खुद बनाएंगे। कौन सा वचन? बराबरी का वचन। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, चाहे जितना भी दूर साथ चल सके हम साथ चलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं विविधा के साथ खड़ा हूँ, उसको जब भी मेरी जरूरत है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन तू देख नहीं रही है कि वो खुद को बाप कहने वाला इंसान कैसी हरकतें कर रहा है। रोज कोई नया ड्रामा करता है, नया नाटक करता है, किसी तरह उसका मन, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। वो लड़की रोज रोती है और मैं रोज उसके आंसू पोंछता हूं। अथर, क्या विविधा ने तुझसे कहा कि वो टूट रही है? बेटा, वो लड़की हर रोज एक नई परेशानी का सामना करती है, सिर्फ इसी भरोसे कि तू उसके साथ खड़ा है, और तूने उस भरोसे को ही तोड़ दिया। तुझे क्या लगा था अथर, कैलाश जी रोते पीटते 2 दिन में मान जाएंगे? इतना आसान लगा था तुझे ये सब? बेटा, वो तो तेरे भरोसे अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रही है और तूने उससे कहा कि वो अपने पिता को ही भूल जाए। तुम दोनों की लड़ाई लड़ रही है वो, और तूने उससे कहा कि वो अपने हथियार डाल दे। बेटा, मैंने तो तुझे कभी हालात से भागना नहीं सिखाया, मैंने तो तुझे खड़े होकर लड़ना सिखाया है। कहाँ गया मेरा वो अथर? अथर, तूने मुझे उमा भाभीसा के बारे में पूछा और मैंने कुछ नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी, और मुझे अपना वादा निभाना आता है अथर। हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और हमारा भरोसा हमारी आंखों की देखे या किसी की सोच का मोहताज नहीं होगा। मेरा बेटा वादा निभाना कब से भूल गया? हमारा वचन है कि हम एक दूसरे की शक्ति बने। एक कमजोर हुआ तो दूसरा उसके लिए मजबूत होगा। मैं गिरूं तो तुम्हें मुझे उठाना होगा। फिर से गलती हो गई माँ, फिर गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। तो गलती सुधारने के लिए क्या करना चाहिए अथर? माफी मांगनी चाहिए। विविधा और उसके पिता का रिश्ता ना तोड़ने के लिए तो इसे मना लिया। अब अपने पिता से रिश्ता जोड़ने के लिए इसे कैसे मनाऊं?
अथर, बेटा रख नीचे। बेटा सारी लाइटें ऑफ हैं, सो गए होंगे सब। कैलाश जी वैसे भी बहुत गुस्से में थे बेटा, तो तू आज रहने दे, कहीं और गड़बड़ न हो जाए। ये रख दे, सो जा। कैलाश सुन तो सही बेटा, अरे आग में घी मत डाल, बात करने से बात सुलझती है, झगड़े से नहीं। सुनिए, आप तो जानते हैं ना अपनी बेटी को, एक बार कम से कम उस पर भरोसा तो करके देखिए। पापा पापा प्लीज टेंशन मत लीजिए पापा, मैं दी से बात करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से पे क्यों लगाम नहीं कसता मैं? बहुत परेशान होगी, प्यार से समझाना पड़ेगा उसे। रुकिए ना, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती। अब क्या बात करनी बची रह गई है? कैलाश जी क्या हुआ? कैलाश जी क्या मतलब कहाँ है? क्या मतलब? आजकल अक्सर विविधा तुम्हारे साथ देखी जा रही है, तो ये सवाल मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कल आखिरी बारों में सब तबेले में थी, उसके बाद सीधा घर आई। झूठ, हमेशा की तरह झूठ। विविधा सारी रात घर नहीं आई, और अगर वो सारी रात घर नहीं आई है तो कहां होगी वो? मैं जानता हूँ आप ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि विविधा को मुझसे दूर रख सके। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। विविधा घर पे नहीं, सचमुच में विविधा घर में नहीं है। यकीन करो, नहीं है वो घर में। हाँ अथर, कल विविधा तुम्हारे साथ थी, उसके बाद घर ही नहीं आई। अथर, कहाँ है विविधा? यानी विविधा घर ही नहीं है। ड्रामा बंद कर, ये बता विविधा कहाँ है? आज राखी के दिन तूने उसे, जो बहन सबसे पहले मुझे राखी बांधती थी, वो आज राखी के दिन घर पे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ ले गया तू उसे? क्या किया तूने विविधा के साथ? कहाँ है विविधा? बताइए कहाँ है?
कहाँ छुपाया उसने? तो हार के दिन ही तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरी विविधा के साथ ऐसा? कहाँ छुपाया है विविधा को? बंद करिए ड्रामा और चुपचाप बताइए विविधा को कहाँ छुपाया है। इस सवाल का जवाब तुम्हें देना है। मैं जानता हूं तुम जैसे नाकारा लोगों को इसी फिराक में लगे रहते हैं कि कब क्या किया जाए। अगर मेरी विविधा को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें... कहाँ है विविधा? राज कश्यप कहाँ छुपाया? खा कसम, चाहे कुछ भी हो जाए किसी बड़े पर हाथ नहीं उठाना। पहले मेरी बेटी को फंसा के गायब कर दिया, अब उसके बाप पर हाथ उठाओगे, यही कसर बाकी रह गई है ना? तुझे झगड़ा करने में समय बर्बाद नहीं करना है, विविधा को ढूंढना है तुझे, समझा? तो गड़बड़ है अथर्व। मुझे लगा कि कल रात तुम्हारी चोट की वजह से दी तुम्हारे साथ थी, इसलिए मैं थोड़ा वेट करके सोने चली गई। हर साल मैं और दी राखी के एक दिन पहले अंकित के लिए चॉकलेट्स और राखी बनाते हैं। आज तक ऐसी कोई राखी नहीं हुई हो जिस दिन हमने ऐसा नहीं किया हो। मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ है, ये सब क्यों हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था। रात दी तुम्हारे साथ नहीं थी, घर वापस नहीं आई, तो फिर सारी रात थी कहाँ दी? अब कहाँ है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज दी को ढूंढने में मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज अतर। बेटा रोनी, तुम फिक्र मत करो, उसकी सहेलियों को फोन करो, कॉलेज में और लाइब्रेरी में मैं फोन कर देती हूँ, ठीक है? कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। जाओ चिंता मत करो। अथर, तुमने वादा किया था कि तुम इंतजार करोगे, चाहे कितना वक्त क्यों ना लगे। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा किसी का। अथर, तुम मुझे अपने में और पापा में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हो। इस एक तमाशे की वजह से तूने अपना दिया वादा तोड़ दिया अथर। बेटा वो तो तेरे भरोसे अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रही है और तूने उससे कहा कि वो अपने पिता को ही भूल जाए। उसको कहा कि अपने पापा या मेरे बीच में से किसी एक को चुन ले। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? वो पहले इतनी परेशान थी, मैंने उसको और परेशान कर दिया। बहुत गलत कर दिया माँ। वो वहाँ खड़ी थी, मैंने उसको मुड़ के भी नहीं देखा, पता नहीं वो घर गई कहाँ गई। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, हर वक्त उसके साथ रहूंगा। मैंने उससे मुंह मोड़ लिया माँ। अपने आप को संभालो अथर्व, ये समय आपा खोने का नहीं है। जरा सोच, क्या विविधा ऐसी लड़की है जो दुखी होने पर अपनों को छोड़कर चली जाए? नहीं माँ, कभी नहीं, कभी नहीं। तू तो उसकी धड़कन तक को समझता है। क्या वो तुझसे नाराज होकर तुझे छोड़कर जा सकती है? कभी नहीं माँ। वही तो, वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती अथर्व। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। वो लड़ेगी लेकिन हार नहीं मानेगी।
अगर इन सारे मामलों से वो तुझसे नाराज होती तो सोचा था वो क्या करती, कैसे पेश आती? माँ वो मुझसे लड़ती झगड़ती, मुझसे कई दिनों तक बात नहीं करती, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाती मुझे। तो अगर विविधा अपनी मर्जी से नहीं गई तो उसे किसी अपने ने गायब किया है। तेरा मतलब कैलाश जी तो सागनी का नाटक, उसका ड्रामा, उसका झूठ, वो कितना भी झूठ बोल ले उसकी आंखों से उसका सच छुपता नहीं है। मैं जानता हूं उसी ने विविधा को गायब किया है या कहीं छुपाया है। मगर कहां? अथर को आदमी कुछ भी कर सकता है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं अपनी विविधा को वापस लेके आऊंगा। कैलाश कश्यप को मैं छोड़ूंगा नहीं। जी हे भगवान, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की ना तो घर में है, ना इसका पता कहीं बाहर से चल रहा है। अरे आखिर हमारी विविधा गई तो गई कहाँ? ओके ठीक है, सारी फ्रेंड्स को फोन कर लिया, किसी को नहीं पता कि दी कहाँ है। कल से किसी ने दी को देखा तक नहीं है दादी। बुड्ढी बेटा मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बेटा मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। पैनिक होने या टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जाके उस दूध वाले को पूछिए, धमकाओ उसे, कहाँ है विविधा, सब बोलेगा वो। अंकित, तू इतना श्योर कैसे हो सकता है कि अथर्व ने दी को गायब किया है? बार बार उसी का नाम लिए जा रहा है। अथर्व को ब्लेम करने से पहले अगर तू दी को ढूंढने की सोचे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। अथर्व कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दी के लिए तो अपनी जान भी दे सकता है। कुछ भी कुछ बोलना रहता है। कहाँ चली गई? करता हूं। आप सच बताइए, आप जानते हैं ना कहाँ है विविधा? कहाँ है मेरी बेटी? मालूम है ना आपको? मुझे बताइए या फिर मत बताइए, बस उसे कर लिया। मेरी बेटी को वापस ले आइए। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं। मैं समझाऊंगी ना उसे, मैं बात करूंगी उससे। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरी विविधा को कर ले आइए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मेरी बेटी को घर वापस ले आइए, उसे मेरे पास ले आइए या मुझे लेकर चलिए ना उसके पास। आज राखी है, बेटियों का त्योहार है। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मुझे मेरी विविधा लौटा दीजिए, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। कैलाश, बेटा तुझे मेरी कसम है, बता उमा जो कह रही है सही कह रही है ना, सच कह रही है ना वो? तुझे पता है ना विविधा कहाँ है? अरे बता ना मुझे विविधा कहाँ है, जवाब दे कुछ। दूध जब फट जाता है तो समझदार लोग उसे फेंकते नहीं हैं, उसका पनीर निकालकर अलग कर देते हैं। वही करने जा रहा हूं। नहीं कैलाश, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। पहले बता विविधा कहाँ है?
बच्ची? अरे कहाँ है हमारी बच्ची? अरे तू चाहता क्या है? अपनी बेटी की जिंदगी सुधारना चाहता हूं। इस बार अंतिम बार। अरे अरे तुम क्या करने जा रहे हैं कैलाश? अरे क्या करने जा रहा है ये? कैलाश जी बाहर आइए। कैलाश जी, सर ये कैलाश कश्यप है, विविधा कश्यप के पिता। विविधा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। कल समाज के सामने उन्होंने विविधा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने विविधा को बहुत डांटा। विविधा ने लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा और विविधा ने कहा मैं इससे प्यार करती हूँ। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने विविधा को कहीं छुपाया। आप इनसे पूछताछ कीजिए और पता कीजिए कि विविधा कहाँ है। क्या हुआ? पूछताछ तो करनी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इनसे ना, तुमसे। मुझसे कंप्लेन तो मैंने की है ना। हम यहाँ कैलाश जी की कंप्लेन पे आए हैं। तुम्हारी किसी कंप्लेन पे नहीं। और कैलाश जी ने कंप्लेन की है कि तुम उनकी बेटी को किडनैप किए हो और वहां से कहां ले गया ये ना पता। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें यह भी बताया गया है कि कल आपके बेटे और कैलाश जी की बेटी के बीच बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि आपका बेटा कैलाश जी के मुंह पर गोबर लगाने वाला था और इस बात से विविधा बहुत गुस्से में आ गई और आपकी बेटी के साथ बहुत झगड़ा किया। उतना ही नहीं, उनकी कार भी गायब हो गई। अरे मैं तो खुद विविधा को ढूंढने निकल रहा था। ये इंसान वो है जिसको तुम क्या करने वाले थे ये तो बाद में पता चल जाएगा। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तूने क्या किया है। तुम पर क्लियर कट कंप्लेन है कि तुम लड़की से पहले लड़े, उसके बाद उसी की गाड़ी इस्तेमाल की और फिर उसे किडनैप किया। लेकिन कहां ले गए ये जानना अभी बाकी है। अरे ये तो सरासर झूठ है। आप मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। अर्थात ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो अब सच सच ये बता दे, विविधा कश्यप है कठे? आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। वो है सही आदमी, उससे पूछे विविधा कश्यप। गलत आदमी से ना, गलत जगह पे पूछ रहे हैं। थाने चलो, वहां जगह भी बदल जाएगी और पूछताछ करने का तरीका भी। अरे सिम, अरे सर आप गलत, अभी क्या कर रहे हैं सब आप? मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए आप इनकी बात मत मानिए, ये झूठ बोल रहे हैं। आज फिर एक बार बहुत ही गंदा और घटिया खेल खेला है आपने कैलाश भाई साहब।
अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा अथर्व विविधा से बहुत प्यार करता है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे विविधा को नुकसान पहुंचे। ये सब आपने विविधा को अथर्व से दूर करने के लिए किया है। माँ तो किस आदमी से बात कर रही है? आप ही का बना बनाया प्लान है ये। आप ही ने विविधा को छुपा कर रखा है कहीं। अब चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना कुछ। विविधा मेरी बेटी है और एक बाप अपनी बेटी के साथ क्या ऐसा कर सकता? क्या आप अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ सोच सकती? ये सही है कि मैं आपके बेटे से नफरत करता। ये भी सही है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका बेटा और मेरी बेटी के बीच कोई रिश्ता हो, कोई संबंध हो। ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं विविधा से प्यार नहीं करता। विविधा को मैंने बहुत नानों से पाला। विविधा के जीवन में मैंने एक खरोंच नहीं आने दी है, और वो बात अपनी बेटी के साथ ऐसा करने का सोचेगा। इससे नफरत करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं विविधा को प्यार नहीं करता। मैं विविधा से बहुत प्यार करता हूं। ईश्वर का वास्ता, ईश्वर का वास्ता है तो मेरी विविधा को लौटा दो। मेरी विविधा कहाँ है मुझे ये बता दो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं देने को तैयार हूं। मैं पुलिस कंप्लेंट वापस ले लूंगा। तुम्हें गाड़ी चाहिए? गाड़ी चाहिए, वो भी ले लो। गाड़ी भी ले लो। तुम्हें ये घर चाहिए ना? मैं तुम्हें ये घर भी देता हूं। मेरी विविधा मुझे वापस कर दो। पैसा चाहिए? कितने पैसे चाहिए अभी बोलो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। लेकिन मेरी बेटी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ के गिड़गिड़ा रहा हूँ। मेरी बिटिया मुझे वापस दो। आप सब लोगों को ये लगता है कि मैं अपने बिटिया का दुश्मन हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? बाप अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि उसकी बेटी वापस कर दो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तुम कितने कमीने हो चुके हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी नाटक एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारे आगे पैर पड़ रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे, थारे पैरों पे गिरा हुआ है और तन्ने नौटंकी दिख रही है। झूठ बोल रहा है। ले जा इसे। अरे आप मुझे उसको ले रहे, उसको ले रहे। शिवराज कश्यप से बात आ रहा है, विविधा कश्यप को लेके आऊंगा वापस। अर्थात उसका हाथ तो संभाली, बच्चे को ना किया है। क्या कर रहे हैं आप? अर्थात
का पर्दा चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो कैलाश जी, सच्चाई की रोशनी को निकालने के लिए सिर्फ एक चिर ही काफी है। चाहे कुछ भी कर ले आप, सच ना दबेगा ना चुपेगा। सर आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कैलाश कश्यप खुद अपनी बेटी को जानबूझकर छुपा रहा है। एक सर आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। चलिए आप एक काम करिए, आप मुझे अपने साथ लेके जाइए, हम पहले विविधा को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आप उसी से पूछ लीजिए कि सच्चाई क्या है, तब तो आप मेरी बात का यकीन मानेंगे। अच्छा तू चलेगा हमारे साथ? हाँ? यानी किडनैपर खुद बताएगा कि उसने लड़की को कहां छुपा के रखा है? यही तो पूछना चाहते हैं तुझसे। उन लड़की कहां है? चल बैठ जाओ उधर। हेलो सुजाता जी, अब तो फोन उठाने में वक्त क्यों लग गया? हेलो सुजाता जी, आप रो क्यों रही है? हुआ क्या है? सुजाता जी बताइए तो सही, बात क्या है? आप रो क्यों रही है? आधार को पुलिस उठा कर ले गई। पता नहीं पुलिस अथर्व के साथ क्या करेगी। दूसरी बार इस आदमी ने मेरे बच्चे को झूठी केस में फंसाया। पहली बार भी जब ले गए तो बहुत पीटा था सबको लॉकअप पे। अब पता नहीं क्या करेंगे। उसके हाथ में भी चोट आई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुजाता जी आप चिंता ना करें, अथर्व का बाप उसके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अथर्व का बाप नहीं है।
मैं ना तो अथर्व को कुछ होने दूंगा और ना ही विविधा को। आप रोना बंद कीजिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जी। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके सर। हेलो सर। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं विविधा से प्यार करता हूँ, विविधा मुझसे प्यार करती है और यही बात कैलाश कश्यप को पसंद नहीं है। मैं विविधा को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता हूँ सर। सर ये सब कुछ कैलाश कश्यप जानबूझ के कर रहा है ताकि मुझे एक झूठे इल्जाम में फंसा सके। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। पहले विविधा को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए। मुझे जेल में रखना है, मुझे मारना है, प्लीज आप मेरी बजाय कैलाश कश्यप से पूछताछ कीजिए ना, उसको पता ना किसी को ढूंढने की जरूरत है ना किसी से पूछने की। तू बताएगा, सीधे से नहीं वो टेढ़े से बताएगा। तू वो लड़की का है, बताता है कि दूर जाइए। आई प्रिज्यूम आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। मेरा नाम है मेजर प्रताप सिंह, इंडियन आर्मी। आर्मी? इंडियन आर्मी का मेरे थाने में क्या काम? एक यूनिफॉर्म से गलती हो रही हो तो उसको सुधारने के लिए अक्सर दूसरी यूनिफॉर्म को आना पड़ता है। मेरा नाम है समर्थ शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये मिस्टर अथर्वा के बिल के पेपर्स। पहली बात, शक के बिना पर पूछताछ के दौरान ना तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और ना किसी को लॉकअप में बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये मेरे क्लाइंट के बेल के पेपर्स हैं, आपको उन्हें फौरन रिहा करना पड़ेगा। पूछताछ के दौरान आप किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, अब आप मेरे थाने में मुझे ही कानून सिखाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कानून भूल जाएं तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको कानून की याद दिला दें। आपके सामने कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आपको मिस्टर अथर्व सुजाता को छोड़ना होगा। लेकिन इस मामले में आर्मी का क्या काम? इस मामले में आपका भी कोई लेना देना नहीं है। आप अभी के अभी मिस्टर अथर्वा को रिहा कीजिए। खोल दो इसे। यस सिसोदिया, क्या डेल्टा टीम को गाड़ी मिल गई? कहाँ? गुड गुड, मैं अभी आ रहा हूं। अथर्व, बेटा तू कहाँ जा रहा है? माँ तू घर जा, मैं इनके साथ निकलता हूँ। माँ विविधा की गाड़ी मिल गई है, वो भी मिल गई होगी, मैं उसको लेकर घर आता हूँ। तू घर जाना प्लीज। बेटा तेरे हाथ में चोट लगी है, वो लोग ले आएंगे विविधा को। नहीं माँ, मैं विविधा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, वो किसी मुसीबत में होगी। तू घर जा, उसको लेकर आता हूँ, प्लीज जा। अथर्व, हे मुरारी,
जो डर इतने वक्त से मुझे खाए जा रहा था वो अब सामने आ खड़ा है। आज अथर्व और उसके पिता एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। हे मुरारी, रक्षा करना, रक्षा करना। सर, गाड़ी तो यही है पर लड़की का कुछ पता नहीं है। छाबरा सर, स्कैन द एरिया। यस सर, क्विक। विविधा! विविधा, 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 सर विविधा इसी गाड़ी में प्लीज उसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना सर। वो यहीं थी इसी गाड़ी में। सर ये विविधा की गाड़ी है, मैं इस लड़की को जानता हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर, मैंने आसपास का एरिया चेक कर लिया है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो हाँ, लीव हिम, स्टैंड द पेरीमीटर, क्विक। विविधा, विविधा,
ropes quickly. Go. Call the ambulance. अथर्व रुक जाइए, it's not safe. अथर्व, get the rope quick. विविधा अपना हाथ दो। देखिए मैं आपके बिल्कुल पास हूँ विविधा। विविधा अपना हाथ दीजिए मुझे। आंखें खोलिए विविधा। संभल के। विविधा, विविधा आंखें खोलिए, देखिए मैं बिल्कुल आपके पास। विविधा अपना हाथ दीजिए प्लीज। विविधा अपना हाथ दीजिए। विविधा, विविधा प्लीज अपना हाथ दीजिए। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। कम अथर्व, आ जाओ अथर्व। विविधा, आंखें खोलिए विविधा। विविधा, विविधा आंखें खोलिए विविधा। आंखें खोलिए विविधा जी। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ। दादा से मेरा साथ छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे आज आपकी जरूरत है। आंखें खोलिए विविधा जी, जवाब दीजिए विविधा जी। आंखें खोलिए, आप वो वादा नहीं तोड़ सकती विविधा जी। प्लीज आंखें खोलिए। इतनी शिद्दत से प्यार करना तुम्हें तुम्हारी माँ ही सिखा सकती है बेटा।
मैं अथर्व से मिलना चाहता हूँ। भगवान का शुक्र है कि सही वक्त पर आर्मी वालों ने आपको ढूंढ लिया। सर, आपको कैसे पता चला कि विविधा यहाँ पर है? और ये आर्मी वाले यहाँ पर कैसे आए? वो कर्नल रमाकांत जी ने विविधा जी को ढूंढने के लिए आर्मी ऑपरेशन लॉन्च किया है और आर्मी के ऑफिसर ने ही आकर लोकल हॉस्पिटल में हमें इन्फॉर्म किया है। मैं अपनी से अरे मिट्टी के बुत की तरह यहीं बैठा रहेगा या जाके विविधा को ढूंढेगा भी बाहर जाके? उस वक्त तो बड़े पैर पकड़ पकड़ के रो रो के बिलख रहा था तू जब अथर्वा को पुलिस लेके गई थी। तो अब क्या हो गया? हाँ पापा, हमें दी को ढूंढने जाना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी दी। कुछ सुनाई दे रहा है तुझे कि नहीं, या बहरा हो गया है? आस होए, जब गुड्डी गायब हुई थी तब भी इसी तरह से घर में घुसा बैठा था तू, और अब विविधा गायब हो गया तब भी वही कर रहा है तू। अरे तू चाहता क्या है? हे भगवान, क्यों पापा को परेशान कर रहे हो दादी? दिख नहीं रहा इतने टेंशन में वो। पुलिस में कंप्लेंट की है ना, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? गुड्डी तो जानती है क्या कर लिया बाप ने। हाँ पापा, दादी सही कह रही है। ना कोई मुझे ढूंढने निकला था और अपना कोई दी को ढूंढने जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी थी, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। माँ, अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज। अथर्व ने तो मुझे बचा लिया था, लेकिन अब तो उसे भी उठा के लेके चले गए हैं। अब दी को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं माँ। बस बहुत हो गया। ये जो कुछ भी विविधा के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उस दूध वाले की है। वो दूध वाला अगर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो विविधा आज यहीं होती।
बारे में कैसे पता लगा, लेकिन अगर आज आप नहीं होते तो न जाने किस जन्म का कौन सा रिश्ता था आपसे, जो आपने इस जन्म में मुझे मेरी जिंदगी लौटा के नहीं पाया है। इस जन्म में तो आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। थैंक यू। जिंदगी में कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बार आवाज देके देखिएगा। अगर अपनी जान भी लगा दूं तो समझूंगा कि आपके कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुका दिया। ये वादा रहा आपसे। अथर्व, कैसे आप अभी? लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे? रात को घर नहीं पहुंची? ये कैसे? क्या हुआ था? अथर्व, मैं सब बताती हूँ, पहले घर चले। आप घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने बच्चों की खुशियों की। तेरे पूजा पाठ में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। तुझसे कहा कि मेरे बच्चों के दुख तकलीफ मुझे दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। फिर क्यों तूने ऐसा किया प्रभु मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ? क्या बिगाड़ा है विविधा ने तेरा या किसी का भी? अगर विविधा को कुछ हुआ ना तो तुझे माफ नहीं करूंगी। तेरी चौखट पर कदम नहीं रखूंगी, याद रखना, याद रखना। भाभी साहब, अपनी भक्ति और ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखें। कुछ नहीं होगा हमारी विविधा को, कुछ नहीं। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तो वापस आ गई। क्या हुआ ये सब? हाँ? माँ जी, उठने देखो ना, विविधा वापस आ गई। विविधा, अरे विविधा आ गई। मेरे बच्चे आ गए। बेटा, बेटा, किसने किया ये सब? क्या हुआ? तो ठीक है ना बच्चा? बेटा, रात से अब तक तो ठीक हो, हुआ क्या? तू यहाँ कैसे पहुंची? कौन लेकर आया तुझे? उसी ने मदद की जो हर मुसीबत से हमको बचाता है। अथर्व, जल प्रवाहमवीथस्थले गले ये दूध वाला जेल से बाहर कहाँ ढूंढ रहा है?
विनोदबद्धमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। लेकिन ऐसे तू अचानक चली कहाँ गई थी बेटा? क्या हुआ था? सब बताती। मगर आज राखी है ना, तो राखी का रिवाज पूरा कर ले। रस्म शुरू करें अंकित? हाथ नीचे रख अंकित। आज मैं तुझे नहीं राखी बांधूंगी। तू मुझे राखी बांधेगा। क्योंकि राखी बंधवाने वाला राखी बांधने वाले की रक्षा करता है। और आज तो मैंने तेरी बहुत रक्षा की। चल बांध रख। अब जो बोलेगी ना वो मैं करूंगा। आज तेरे मुंह से आप निकल रहा है मेरे लिए। इसीलिए क्योंकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। मगर ये नहीं होगा। अब तू सबको बताएगा क्या मैं बोलूं? अंकित, ऐसी कौन सी बात है जो विविधा कह रही है? दादी वो कुछ नहीं, मुझे
दी की फिकर हो रही थी। ऊपर से आज राखी है ना, तो मुझे देख के दी थोड़ी इमोशनल हो गई। दी आप कितनी वीक हो गई हो, आपको रेस्ट करना चाहिए ना। अब प्लीज अंदर चलिए ना, चलिए। महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नहीं सुधरेगा। श्री महालक्ष्मी आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं अब तक कहाँ थी, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी ये हालत कैसे हुई। और मैंने अपने भाई की रक्षा कैसे की। मैंने अंकित की रक्षा की पुलिस के पास ना जाके। अगर मैं पुलिस स्टेशन गई होती और पुलिस को सब सच बता दिया होता, तो आज मेरा भाई रक्षाबंधन के दिन मेरे साथ नहीं होता, हवालात में होता। कल से आज तक मेरे साथ जो भी हुआ है, सबका जिम्मेदार मेरा अपना भाई है। कल का तेरा किया जिंदगी पर नहीं भूलूंगी अंकित। दादी, माँ, ये कल मुझे यहाँ से लेकर गया। कैसे समझाओ अतर को नाराज होकर। पापा ने भेजा ना, मैं जानती हूँ वो नाराज नहीं हो सकते मुझसे, क्या करूं। अंकित, अंकित हाथ छोड़, अंकित हाथ छोड़। आज तो तूने हद कर, तेरी वजह से घर में इतनी बर्बादी हो रही। बहुत तुझे दूध वाले का बुखार चढ़ा है ना। दूध ज्यादा। चल बैठ गाड़ी में। मैं क्यों बैठूं, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। हाथ छोड़ अंकित, हाथ छोड़। मैं बोल रहा हूँ उतना कर। हाथ छोड़ वरना मैं पापा को बुला दूंगी। पापा, हाथ छोड़। बेटा, आवाज मत कर, बैठ पीछे। अंकित गाड़ी रोक। अगर तूने 1 मिनट में गाड़ी नहीं रोकी ना तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। गाड़ी रोक अंकित, गाड़ी रोक। रोक अंकित, तू गाड़ी रोक। अंकित, अंकित,
नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश थी। मगर जब मुझे होश आया था कब मेरा हाथ थामा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तब मेरा हाथ उसके हाथों में था। अथर्व ने और कुछ फौजी जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं पहाड़ी से फिसल रही थी, मुझे खींचकर ऊपर लाया गया। जख्मी हालत में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंकित, तू इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे? मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़। जब से थी गायब हुई थी तब से इसका बिहेवियर कुछ अजीब सा था और अलग सा था, जैसे सब जानता हो पर कुछ छुपाना चाह रहा हो। ये छुपाना चाह रहा था तू? और क्या कहूँ तुझे मैं? नहीं, संस्कारों की बात तो मैं नहीं कर सकती तुझसे, लेकिन एक बात मुझे बता दे कि तूने अपने इस घर परिवार से ये शिक्षा ली है, ये सीखा है तूने कि अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाए और उसे जबरदस्ती अगवा करके किसी सुनसान जगह पे ले जाके जीते जी उसे मरने के लिए छोड़ दे। हे भगवान, अरे तेरा कलेजा नहीं कांप उठा? तूने सोचा भी कैसे? मुझे लगा था ये बदतमीज है, लाड़ प्यार से बिगड़ गया, लेकिन दिल का बहुत साफ, हमें प्यार करता है। मेरी बहुत फिक्र है इसे, मुझे पूरा भरोसा था हमारा कितना भी झगड़ा हो जाए, हमारी सोच में कितना भी फर्क आ जाए, मगर हमसे इतना तो प्यार जरूर करता है कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा। कितनी गलत थी। वो एक बेगैरत डरपोक इंसान है जो अपनी बहन को चलती गाड़ी में मरने के लिए छोड़ आया। अगर मैं मर भी जाती ना वो तो किसी को ये नहीं बताता कि ये सब तेरा किया धरा है। मम्मी, पापा, दादी, गुड्डी, इन सब में से किसी एक के बारे में भी नहीं सोचा कि इनके दिल पे क्या बीतेगी। मगर अब तो मैं तुझे जान गई हूँ ना अंकित, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे क्या है, एक बहन तो है तेरे साथ, दूसरी बहन नहीं होती तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तू पैदा हुआ था ना अंकित, तब मेरे गोद से उतारने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी माँ को। मैं तुझे उठाकर पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाया करती, बहुत गर्व से सबको बोलती थी कि देखो देखो हमारे घर में भाई आया है।
नहीं रहा मेरा भाई। मुझे और गुड्डी को लगता था कि अब हम अधूरे नहीं हैं। परिवार के साथ साथ हमें भी पूरा कर दिया तूने। हमेशा झूठ बोलकर तुझे मम्मी पापा के डांट से बचाया। तेरे नखरे, तेरी बदतमीजियां सब बर्दाश्त किए अंकित। देर रात तेरे घर आने का इंतजार किया। राखी के एक दिन पहले हम दोनों मिलकर तेरे लिए राखी बनाते थे, तेरे लिए चॉकलेट बनाए। मगर अंकित शायद ये सब सिर्फ हमारे याद रखने की बात है, मगर तुझे तो सिर्फ इतना याद है कि तेरी बहन एक दूध वाले से प्यार करती है और मेरी बहन दूध वाले से प्यार कैसे कर सकती है? इसीलिए बहन को मार डालो। ऑनर के लिए कहते रहते, इससे तेरी बहुत इज्जत पड़ेगी अंकित। अंकित, जब तू माँ के पेट में था ना, तब मैं माँ से हमेशा कहती थी, माँ मुझे एक भाई चाहिए। मगर मैं गलत थी अंकित। मुझे एक गुड्डी जैसी छोटी बहन दे देता भगवान तो मैं बहुत खुश हो जाती। इस भाई को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मुझे मारने निकला है। हाथ मत लगा। तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने बेवजह भाग के ड्राइव कैसे किया? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि तूने मेरी बेवजह के साथ जो किया है उसकी सजा मैं तुझे आपका लाडला मर गया तो सीधा जेल जाएंगे।
मत रोकना। ये सब इन्होंने बहुत पहले कर लेना चाहिए था अंकित के साथ। आज इसने जो किया है उसके लिए उसे जेल भी जाना चाहिए। सबक सीखना चाहिए ना अथर, इसीलिए मार खाने दो। आज इसने ये सब मेरे साथ किया है, खाने कल को किसी और के साथ क्या कर लेगा, इसलिए मत रोको अथर। अंकित ने जो किया है वो गलत से भी बढ़कर गलत है। औरतों पर हाथ उठाने वाला कायर होता है और उन्हें मुसीबत में छोड़ के भागने वाला उससे भी बड़ा कायर। लेकिन ये अंकित की दिमाग की उपज तो नहीं है, दिमाग तो किसी और पे ही लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब क्या है कि ये सब जो कुछ हुआ है मैंने करवाया है? एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। तुम जो भी कहना चाहते हो उसका मतलब तो यही है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे तो मुझे हैरानी होगी। नहीं अथर, पापा इस तक से नहीं जुड़े। सब तो मेरे सगे भाई ने किया है। पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो कुछ भी करे, कितना भी गुस्सा हो जाए, मगर मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आंखों में पट्टी बांध देने से सच सामने खड़ा हो या बगल में नजर नहीं आता। अगर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग में सिर्फ दिल पहचानता है, और ऐसे सच पर सवाल नहीं उठाते। जी आप अब बिना कुछ सोचे और बिना कुछ पूछे मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी चोट गहरी थी, अब और ताजा हो गई, इसलिए अब प्लीज जाकर आराम करो। हम बाद में बात करेंगे। चाची, आपका बेटा कमाल तो करता ही है, आज इसने चमत्कार कर दिया। फौजियों की तरह फौजियों के सामने फौजियों जैसी हिम्मत दिखाई आज। आपको इसे फौज में ही भर्ती करना चाहिए।
आई प्रिज्यूम आप यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। मेरा नाम है मेजर प्रताप सिंह, इंडियन आर्मी। मेरा नाम है समर्थ शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये मिस्टर थरवा के बेल के पेपर्स। क्या हुआ? चुपचाप की सोच में पड़ गए? एक दिन में क्या क्या हो गया माँ? विविधा के साथ इतना कुछ। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस के मामले में फौज कैसे वहां पर आ गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।